इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कि परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। परमाणु के अंदर एक नाभिक पाई जाती है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कक्षाएं हैं उनको थोड़ा सा अपने विस्तार से देखिए तो कक्षाएं हैं वो आगे बंटी होती है और कक्षाएं बंटी होती है उपकोषों में, और उपकोषों को भी और आगे देखें तो उपकोष हैं वो कक्षकों में बंटे होते हैं और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अपने आवर्त सारणी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, बहुत ही सरलता से याद हो जाएगा अपने। जैसे आवर्त सारणी का पहला वर्ग है वर्ग संख्या 1, वर्ग संख्या 1 है, उनके तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है क्योंकि उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है। जैसे कि हेलिना, हेलिना की रब से फरियाद। ये यहां पर अपने देखें तो ये आवर्त संख्या की बात करें तो ये आवर्त नंबर 1 है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 है और ये 7 है। ये आवर्त हैं वो 1 से लेकर 7 तक है। अब देखो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है NS1, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन NS में प्रवेश करता है। ये पहले का है, पहले आवर्त का है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 1s1, इसका होगा यहां पर लिख देता हूं मैं 1s1। इसका दूसरे आवर्त का है तो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसका 2s1, तीसरे का है तो 3s1, चौथे का है तो 4s1, पांचवें का है तो 5s1, छठे का है तो 6s1 और सातवें का है तो 7s1। देखो s1 सब में है, जैसा आवर्त वैसी आगे क्या हो जाएगी संख्या लग जाएगी। पहले का है तो 1 लग जाएगा, दूसरे का 2 लग जाएगा, क्रम वाइज है। हलीना ने कहा रूबी सजी फिरे। अब इससे पहले निष्क्रिय गैस कौन सी है, अपने थोड़ा सा निष्क्रिय गैसों को और ध्यान रखना पड़ेगा। निष्क्रिय गैस होती है कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन व रेंडोन। इसके अलावा भी अब नई खोजी गई है NN ऑक्टियम। ये परमाणु क्रमांक 2 पर आती है, ये परमाणु क्रमांक 10 पर आती है, ये परमाणु क्रमांक 18 पर आती है, ये 36 पर आती है, ये 54 पर आती है, ये 86 पर आती है और ये 118 पर आती है। तो ये निष्क्रिय गैसें हैं। तो निष्क्रिय गैस इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2Np6 होता है, NS2Np6 होता है। NS2Np6 है तो बाहरी कक्षा में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। बाहरी कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए निष्क्रिय गैसों के, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। जिनके भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें, बाहरी कक्षा में जिनके 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो ऑक्टेट रूल की पालना करते हैं, यानी कि अष्टक नियम की पालना करते हैं। अष्टक नियम दिया था लुईस कोसेल ने, अष्टक नियम दिया था लुईस कोसेल के अनुसार जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थायी होते हैं, जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो अस्थायी होते हैं और वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसके तहत वो या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं या ग्रहण कर लेते हैं या साझा कर लेते हैं। यानी कि कोई भी परमाणु है वो अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का पूरा प्रयास करता है। 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। लेकिन इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया निष्क्रिय गैस। पहले इनको अक्रिय गैस कहा जाता था, अक्रिय या निष्क्रिय। आजकल इनको उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, नोबल गैस है। नोबल का अर्थ होता है कम क्रियाशील,
पहले तो मानते थे ये क्रियाशील है ही नहीं, लेकिन इनको भी क्रिया करते हुए देखा गया है। कुछ यौगिक ये भी बनाती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखो किसी का बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाए तो उससे पहले वाले निष्क्रिय गैस को दर्शाने का तरीका होता है। जैसे मान लो इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, इसका 37 होता है, इसका 55 होता है और इसका 87 होता है। अब देखो 3 से पहले निष्क्रिय गैस कौन सी आई है, हीलियम। हीलियम परमाणु क्रमांक 2 वाली आ गई 3 से पहले, परमाणु क्रमांक 3 से पहले हीलियम आ गई। इसी प्रकार 11 से पहले नियोन आ गई। तो हीलियम में नियोन, इसके बाद में क्रम वाइज आ जाएगा आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेंडोन। अब देखो यहां तक ऐसे आ जाएगा। नियोन का मतलब नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, 18 1 इलेक्ट्रॉन, ये 19 इलेक्ट्रॉन है टोटल। परमाणु क्रमांक है 19, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन है 19। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन तक, आर्गन जैसा का जैसा 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, 18 दे के 19। इसी प्रकार रुबिडियम है तो ये क्रिप्टोन 36 पर 36 रह के 37, सीजियम 54 पर 54 और 1 55। इसी प्रकार से 86 और 1 87। इसी प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो बहुत ही सरल। पहले निष्क्रिय गैसों को आप याद कर लो। कैसे याद करोगे कि इना, नीना और करीना। इना, नीना और करीना का जीरोक्स है वो कैसा होता है, रंगीन। ऐसे याद हो जाएगा आपके, इना, नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन। लिख कर और दिखा देता हूँ आपको कि हिना से हीलियम बनाना, हिना ये फिर है नीना, नीना से एनी, फिर हिना, नीना और करीना। हिना, नीना और करीना का जीरोक्स है वो कैसा है, रंगीन है। हिना, नीना और करीना का जीरोक्स कैसा आता है, रंगीन आता है। तो ये बात थी। निष्क्रिय गैसों को इस प्रकार से याद कर लोगे तो बहुत ही सरल। जैसे मान लो आगे दूसरे वर्ग की बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या जाएगा, NH2। दूसरे वर्ग की बात करेंगे तो इसमें इनको याद करने का तरीका हो गया ना कि हेलिना ने कहा रूबी सजी फिरे, या अलीना की रब से फरियाद। इसके बाद में जो आता है दूसरा वर्ग है वो क्या है कि बेटा मांगे। बेटा क्या मांग रहा है भाई, बेटा मांगे कन्या सुंदर। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी है। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। या फिर बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो कैसे कैसे कर इनको याद कर लो कि बेटा मांगे कार स्कूटर। बेटा क्या मांग रहा है भाई, कार स्कूटर। बाप बाप कई लिख देते हैं रोए, रोवाना थोड़ी है किसी को, राजी रखना है। RA, रोए से तो RO बना दोगे आप लोग तो RA है, RA का मतलब राजी है। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसा क्या वैसा ही है, बस इसका परमाणु क्रमांक क्या हो गया, लिथियम के बाद में है, इसको थोड़ा नीचे रखना चाहिए था। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 3 के बाद में क्या आ गया, 4। इसका 12, 11 के बाद में 12 आ गया। इसका 19 था, 20 हो गया। इसका 37 था, 38 हो गया। इसका 55 था, 56 हो गया। इसी प्रकार से ये परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक अपने आप याद हो जाएंगे, परमाणु क्रमांक याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय वैसे तो अपने कहीं तो परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, लेकिन अपने जिस तरीके से परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं उसके लिए परमाणु क्रमांक भी याद होना जरूरी नहीं है। परमाणु क्रमांक का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। तो फिर बस
कर्म का महत्व है। ये पहले बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये कर्म याद है तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद हो जाएगा बस। दूसरा है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2 NS1 इसका हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो NS2, बस ये ऐसा कैसा इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा। यहाँ पर तो 1 था, 1 की जगह क्या कर देना है, 2 कर देना है। 4 नंबर है तो पहले हीलियम में आ गई और क्या हो जाएगा 2s2। इसके बाद में क्या आएगा, तीसरे का है ये तो 3s2, चौथे का है तो 4s2, 5s2, 6s2, 7s2 और निष्क्रिय गैस आगे आ जाएगी। हीलियम के बाद में क्या आती है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेंडोन। इस प्रकार से दूसरे जो वर्ग है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप आसानी से लिख दोगे। पहले तो मैं इस खड़ी लाइनों को बताऊंगा सभी को। 18 है तो 18 में 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे लगता है सबकी याद हो गया। इसके बाद में बात करते हैं अपने तीसरे की। तीसरा वर्ग, तीसरे से लेकर पहले और दूसरे में तो एस में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए इनको कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है उसी के अनुसार वो उसी ब्लॉक का तत्व माना जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है तो एस ब्लॉक का तत्व माना जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश करता है तो पी ब्लॉक का तत्व माना जाता है। यदि डी में प्रवेश करता है तो डी ब्लॉक का तत्व माना जाता है। यदि एफ में प्रवेश करता है तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट माना जाता है। तो कौन कहाँ जा रहा है उसके आधार पर वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। अब बात करें अपने वर्ग संख्या 3 की। वर्ग संख्या 3 है, उसमें आता है साया लाल अकेला। वर्ग संख्या 3 में साया लाल अकेला आता है। अब देखो साया लाल अकेला वर्ग संख्या तो 3 है, ये आवर्त संख्या कौन सी है, आवर्त संख्या शुरू होती है 1 2 3, ये कौन सी में आता है 4 5 6 और 7 में। स्कैंडियम है वो 4 नंबर आवर्त में आता है। इट्रियम है वो 5 नंबर में आता है, इट्रियम वाई। लेंथेनम है वो 6 में आता है। एक्टिनियम है वो 7 में आता है। एक बात याद आ गई, वो याद रखना भाई, कई तत्वों का परमाणु क्रमांक दोबारा सुने, कई तत्वों का परमाणु आकार बिल्कुल बराबर होता है। कई तत्वों का परमाणु आकार बिल्कुल बराबर होता है, और जिनका परमाणु आकार बराबर होता है प्रकृति में भी वो साथ साथ पाए जाते हैं, यानी अपनी पृथ्वी पर भी वो साथ साथ पाए जाते हैं। यानी कि जिनका परमाणु आकार बराबर होता है वो साथ साथ पाए जाते हैं। तो प्रकृति में किनका आकार बराबर होता है, जैसे ऐसे अपने कहीं किसी को अपने कहते हैं कि जैसे अपने को कोई बढ़िया लगता है तो उनको कहते हैं कि यू डियर हो, यू डियर हो, यू डियर हो। नहीं अच्छा लगे तो भी कह देते हैं अपने कि यू डियर हो, आप बढ़िया हो। तो आप बढ़िया हो इसका मतलब क्या है, आकार है वो बराबर बराबर का सही लगा, तभी तो एक जैसे लोगों को वैसे ही लोग पसंद होते हैं। तो आकार इनका क्या होता है, बराबर। यू डियर हो का आकार बराबर होता है। यू डियर हो का मतलब यू डियर हो, यू डियर हो, यू को वाई मानना, वाई और यू, यू डियर हो, यू वाई एट्रियम है ये, डियर को डिस्परियम है, ये ओलियम है। इनका आकार क्या होता है, ये लगभग बराबर होता है, और ये प्रकृति में भी साथ साथ पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जर्कोनियम व हाफनियम का आकार भी क्या होता है, बराबर होता है। जर्कोनियम व हाफनियम का आकार भी बराबर होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, जुड़वा एलिमेंट कहा जाता है, जुड़वा तत्व कहा जाता है। तो जुड़वा तत्व किसे कहा जाता है, जिनका आकार
प्रकृति में सेम सेम हो, आकार बराबर हो तो उसे क्या कहा जाता है? जुड़वां तत्व कहा जाता है। कपल, इनको जुड़वां तत्व कहा जाता है जिनका आकार बराबर हो। तो यू डियर हो, ये प्रकृति में साथ साथ पाए जाते हैं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन कौन से, नेट में भी पूछा गया था कौन कौन से साथ साथ पाए जाते हैं। तो ये यू डियर हो वो साथ साथ पाए जाते हैं। डियर प्रिय होते हैं, वो अपने आप ही साथ साथ होंगे। अब देखो, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की श्रेणी को 3D श्रेणी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाते हैं। इसमें 3D में जाएंगे तो अपने आप ही इसमें 4D में जाएंगे, इसमें 5D में जाएंगे, इसमें 6D में जाएंगे। तो स्कैंडियम से जिंक तक की 3D, इट्रियम से कैडमियम की 4D, लेंथेनम से लेकर पारा तक, मरकरी तक की 5D, और एक्टीडियम से लेकर और लास्ट तक अपने क्या हो गया CN, ये लास्ट तक कहाँ से? स्कैंडियम से लेकर जिन्हें कैद होगी ककोनी, यानी कि स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक 3D श्रेणी है, क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाती है। इसी प्रकार इट्रियम से कैडमियम तक 4D, लेंथेनम से HG तक 5D, और एक्टिनियम से कैडमियम तक 6D। तो इस प्रकार से D की 4 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी में 10 इलामेंट है, तो आपको पूछ लिया जाए कि D ब्लॉक में टोटल इलामेंट की संख्या क्या है, तो आप कहोगे D ब्लॉक में एक में 10 होते हैं, तो 10, 20, 30 और 40 टोटल इलामेंट D ब्लॉक की कितनी है? 40 हैं। कितनी है बोलो? 40 हैं।